हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 मार्च दिन रविवार है, वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है, स्कूलों की लापरवाही से लटक सकता है 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट। गाइस, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 अप्रैल को जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस बार प्राचार्यों की लापरवाही के कारण देरी की आशंका बढ़ गई है। कई स्कूलों ने प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अब तक ऑनलाइन दर्ज नहीं किए हैं। मंडल द्वारा पहले 12 मार्च तक अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने पर इसे बढ़ाकर 29 मार्च तक कर दिया गया है। इसके बावजूद प्रविष्टियां अभी तक ऑनलाइन दर्ज नहीं की गई है। वहीं मंडल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालय निर्धारित समय सीमा तक हर हाल में अंक ऑनलाइन दर्ज करें ताकि परिणाम समय पर जारी हो सके। वहीं मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि 29 मार्च तक अंक प्रविष्टि नहीं किए गए तो संबंधित विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का कॉलम रिक्त छोड़कर ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन यहाँ पुनः प्रविष्टि की अनुमति नहीं होगी। इसलिए प्रदेश के सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि आज के दिन अंतिम तिथि है, जल्दी से जल्दी अंक ऑनलाइन दर्ज कर परिणाम में सहयोग करें। गाइस, आपको बता दें कि इस वर्ष मंडल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में परिणाम जारी करना चाहता है, क्योंकि बोर्ड की द्वितीय परीक्षाएं 7 मई से शुरू होनी है, लेकिन आंतरिक अंकों की प्रविष्टि में देरी से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। दोस्तों, पैन कार्ड बनवाने के लिए नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जरूर बनवा लें। 1 अप्रैल 2026 से केवल आधार के जरिए पैन कार्ड बनवाने की सुविधा खत्म हो जाएगी। अब आधार के साथ साथ जन्म तिथि का अलग से प्रमाण देना अनिवार्य होगा। साथ ही पैन कार्ड के लिए नए आवेदन लागू होंगे, पुराने आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के लिए पहचान के साथ साथ जन्म तिथि के लिए अलग से दस्तावेज देना जरूरी होगा ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। जन्म तिथि के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा ताकि उम्र की सही पुष्टि की जाए। गाइस, किसानों के लिए जरूरी खबर है, मध्य प्रदेश के 4 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने चालू किए हैं इनके लिए नए प्रोजेक्ट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत खेती और किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश के हर किसान के खेत तक सिंचाई के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए अनेक नए सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा है। प्रदेश के सागर, विदिशा, छतरपुर एवं दमोह जिले के किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं बड़ी सौगात साबित होंगी। इन जिलों की करीब 3,10,000 हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। यदि इन जिलों की सिंचाई परियोजनाएं सही समय पर पूर्ण हो जाती है तो इन जिलों के किसानों को काफी लाभ होगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में महंगे हो जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम। 1 अप्रैल से प्रदेश सहित देश में बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा, क्योंकि कलेक्टर गाइडलाइन दरों में औसतन 16% की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। भोपाल और इंदौर में कीमतें अधिक बढ़ेंगी, खासकर विकसित क्षेत्रों में ज्यादा कीमतें बढ़ जाएंगी। निर्माण लागत बढ़ने से बने हुए मकान भी महंगे हो जाएंगे। कुल मिलाकर जमीन, प्लाट, मकान ये सभी 1 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे। गाइस, मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों की खाली जमीन बनेगी आय का जरिया, क्योंकि इन जमीनों पर सरकार पेट्रोल पंप, किराना दुकान आदि खोलने जा रही है। मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में नए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। पेट्रोल पंप, LPG, जन औषधि केंद्र, पर्यटन, जैविक खेती जैसे क्षेत्र में काम करने के बाद अब समितियों के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। इसके तहत मुख्य मार्ग के किनारे स्थित भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसलिए सभी राज्यों से कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र चिन्हित करें जहां रोजगार के अवसर बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि समितियां ऐसे व्यवसाय में उतरें जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से लिया है 2500 करोड़ रुपए का नया कर्ज।
मोहन सरकार ने मार्च महीने में चौथी बार कर्ज लिया है। इस बार सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो 2 हिस्सों में बांटा गया है। इससे राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ने जा रहा है। मार्च महीने में ही सरकार ने 18,700 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और इस पूरे वित्तीय साल में कुल कर्ज 91,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार ने 3 मार्च को 6,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, फिर 10 मार्च को 5,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, फिर 17 मार्च को 4100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और अब 27 मार्च को सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इस कर्ज को मिलाकर सरकार पर 91,500 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। यह कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए लिया गया है। इन कर्जों का इस्तेमाल कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा डकार गई सरकारें। गाइस, मध्य प्रदेश में पिछले 23 सालों में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 15,345 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अर्थात इतना पैसा पिछली सरकारें डकार गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार और भाजपा दोनों ने ही केंद्र सरकार की तय तारीख के हिसाब से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नहीं दिया है। इसके चलते प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। इस मुद्दे में पूर्व मुख्यमंत्रियों में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, कमलनाथ जी भी शामिल थे, उमा भारती भी शामिल थी, बाबूलाल गौर जी भी शामिल थे और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी सवाल उठाए गए हैं। अब यह मामला सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, जबकि पेंशनधारियों को भी महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। अब मोहन सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं, जबकि मोहन सरकार महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दे रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल किराया। यदि आप अक्सर हाईवे का सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही आपकी यात्रा का बजट बिगड़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी का असर जबलपुर से नागपुर, रायपुर, प्रयागराज और भोपाल जैसे प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जबलपुर के आसपास के टोल प्लाजा पर कार चालकों को 5 रुपए से 10 रुपए तक ज्यादा टोल चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा फास्टैग के जरिए मिलने वाले करीब 3,000 रुपए के एनुअल पास में भी लगभग 75 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर आपकी जेब थोड़ी हल्की होने वाली है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2-2 हजार रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं सरकारी कर्मचारी। बड़े दुख की बात है कि सरकार की तनख्वाह लेने के बावजूद भी कर्मचारी रिश्वत लेने पर उतारू हैं। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी तथा कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त की टीम कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। बीते कुछ घंटों में प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं। कर्मचारी पैसों के इतने लालची हो गए कि बिना पैसों के, बिना रिश्वत के उन्हें काम ही समझ नहीं आता। गाइस, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पूरे मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर काफी हलचल मची हुई है। भोपाल में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके कारण 15 एकड़ की फसल नष्ट हो गई। वहीं 11 लाख कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिन्हें 20 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा राज्य के 15 जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और यह अलर्ट 29, 30, 31 तक जारी रहेगा। कुल मिलाकर पूरे राज्य में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जनता से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारियों से अपडेट रहें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।